व्यूअर्स, गर्मी में बहुत ज़्यादा अरूज पे है और इस बदलते हुए मौसम की तब्दीली में हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आप इसे इफ्तार में पिएं और अपनी एनर्जी को बहाल करें, बच्चों को पिलाएं, बच्चे खुश होंगे। इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है और इसको हम हल्की आंच पे बॉईल कर रहे हैं। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम आंच को ज़रा स्लो करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे हल्की आंच पे। और इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद हरी इलायची। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह 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 हमारा दूध पक के काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है चीनी। ये मैंने चीनी ली है, 1 प्याली से थोड़ा सा कम है, ये हम ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूध हमारा मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। व्यूअर्स, इसके साथ हमने लिया है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड है ये लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध का और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई लम्स या कोई गुठली ना रहे। व्यूअर्स, चीनी पक चुकी है। अब हम अपना वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और आपने इस चम्मच को मसलसल चलाते जाना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम सारा ऐड नहीं करना। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने एक और चीज़ ऐड करनी है जिसमें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। वो है बादाम, पिस्ता और काजू। इनको मैंने बारीक बारीक कश कर लिया हुआ है, मोटा मोटा कूट लिया हुआ है। अब हमने इसको ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बन रहा है हमारा एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बन रहा है कस्टर्ड शरबत हमारा। आप इसको एक दफ़ा बनाएं, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इफ्तार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे कस्टर्ड डालने के बाद, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे और उसका जायका बेहतर से बेहतर हो जाए। और इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये हम एक शरबत तैयार कर रहे हैं, तो इसको हमने पतला पतला ही रखना है। तो व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करते हैं। व्यूअर्स, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ़ और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिया सीड या तुख्म लंगा भी कहते हैं इसको, ये ऐड करेंगे। तो ये हमने ऐड करना है, कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे और इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, जेली बनाने के लिए सबसे पहले हम गर्म पानी इसमें 1 कप ऐड करेंगे बाउल में। उसके बाद हम जेली पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे में भी रख सकते हैं और मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे जेली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये देखें, तो ये भी हम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अभी थोड़ी सी हमारी जो जेली है
अभी पूरी तरह नहीं बनी थी, तो आपने कोशिश करनी है पूरी तरह बन जाए तो तब ऐड करें। व्यूअर्स, हमने जेली को पूरी तरह जमाना नहीं, बस हल्का सा उसको जमने देना है और उसके बाद इसको ऐड कर देना है, क्योंकि हमें इसके क्रिस्टल नहीं चाहिए। तो ये मैंने ऐड कर लिया। मैंने ये इसको एज अ फ्लेवर इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए व्यूअर्स आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे ग्लासों में। जितना ज़्यादा चिल होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। तो आइस क्यूब ऐड कर दी है। अब हम इसमें कस्टर्ड शरबत ऐड करेंगे विद जेली लिक्विड। जेली लिक्विड बनाने से इसका जायका बहुत ही लाजवाब आ जाता है और छोटे छोटे से क्रिस्टल आते हैं इसमें, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिया सीड गार्निश के लिए। व्यूअर, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्यूअर्स, अगर अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपको तमाम जहानों की खुशियाँ नसीब करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।